नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक बहुत सुंदर कहानी के माध्यम से भारतीय विचारों के मूल्य के बारे में बात करेंगे। केवल एक छोटी सी बात को लेकर के चलेंगे। आप जब ये पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको अपने आप गर्व होगा कि आप इन भारतीय विचारों के अंदर पले हैं, बढ़े हैं और आपके पूर्वज भी इन विचारों को कितने ही श्रेष्ठता से इसको सहज करके रखा है। वैसे पूरा विश्व भारतीय विचारों को हर क्षेत्र में नायक मानता है, चाहे वे क्षेत्र प्रबंधन का हो, व्यक्तिगत विकास का हो, उसका वैश्विक प्रभाव हो, कोई मूल्य जीवन से आधारित हो, आध्यात्मिक प्रकृति का हो, चाहे ज्ञान मीमांसा का हो। इस वीडियो में जो हम एक छोटा सा उदाहरण ले रहे हैं, आप उसको सुनिए। निश्चित रूप से आप इस कथा को सुन करके गद्द गद्द हो जाएंगे। आइए सुनते हैं कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से रेलवे स्टेशन जहां एक ही प्लेटफॉर्म था, वहां पर एक सज्जन व्यक्ति अपनी ट्रेन आने का इंतजार कर रहे थे और समय काटने के लिए वे श्री रामचरितमानस पढ़ रहे थे। वहीं पास में एक बेंच पर आकर के एक नवविवाहित आधुनिक जोड़ा था, वह बैठ गया और उन व्यक्ति को श्री रामचरितमानस पढ़ते हुए देखने लगा। जब काफ़ी समय बीत गया तो उस जोड़े में से जो युवक थे, उन व्यक्ति को जानबूझकर सुनाते हुए अपनी पत्नी से कहने लगे, क्या कहते हैं, पता नहीं लोग बाग इन किताबों को पढ़ने के चक्कर में अपना समय क्यों बर्बाद करते हैं। वे कहते हैं, युवक, इन किताबों में रखाई क्या है? सब सुनी सुनाई बातें हैं और कुछ इनमें है नहीं। बस सब जो है मन मर्जी की बातें लिखी हुई हैं। इनको पढ़कर कोई क्या हासिल कर सकता है? पढ़ना ही है तो बहुत सी मैगजीन्स आती हैं जिनको पढ़ने से समय भी कटता है और ज्ञान भी बढ़ता है। पता चलता है कि संसार में क्या क्या हो रहा है। उन किताबों को पढ़कर आदमी आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ लोग अपने पुराने ढर्रे को छोड़ना ही नहीं चाहते। इसलिए लोग अभी भी वही हैं जहाँ सदियों पहले थे। इस प्रकार जो नवविवाहित जोड़ा था, उनमें से जो युवक था अपनी पत्नी को बोल रहा था। यह इतनी तेज बोल रहा था कि जो सज्जन श्री रामचरितमानस पढ़ करके अपना समय काट रहे थे, उनको सुनाई दे रहा था, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस तरह से युवक अपनी पत्नी को कहता जा रहा था। जैसे उसको सुनाना तो उन व्यक्ति को, सज्जन व्यक्ति को था जो रामचरितमानस पढ़ रहे थे। युवक न जाने क्या क्या कहता चला गया और काफ़ी समय बीत गया और फिर ट्रेन आ गई। जब ट्रेन आ गई तो एक दरवाजे से युवक चढ़ा अपनी पत्नी को लेने के साथ में, और दूसरे दरवाजे से व्यक्ति चढ़े। भाग्य से दोनों की बर्थ आसपास ही थी। ट्रेन रुकने का समय बहुत ही कम था क्योंकि स्टेशन छोटा था। चढ़ने वालों की और उतरने वालों की भीड़ भी ज़्यादा थी। ट्रेन 1 मिनट ही रुकी और फिर चल दी, और ट्रेन जैसे ही चली, ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। जब बर्थ के ऊपर वे सज्जन आकर के बैठे तो वह युवक भी बर्थ पर आकर के बैठा और जोर जोर से हल्ला करने लगा, चीखने चिल्लाने लगा। आखिर कारण क्या था? कारण था कि वह खुद तो ट्रेन में चढ़ गया था, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि उसकी वजह से उसकी पत्नी नहीं चढ़ पाई थी। पत्नी प्लेटफॉर्म पर ही रह गई थी। ट्रेन ने गति भी पकड़ ली और तेज़ी से चलने लगी। अब कुछ किया भी नहीं जा सकता था। तभी उन व्यक्ति ने जो प्लेटफॉर्म पर श्री रामचरितमानस पढ़ रहे थे, उन्होंने युवक से कहा, क्या कहा कि सुनिए, श्री रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है। वहाँ कहा गया है, राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। अब सज्जन व्यक्ति इसका अर्थ बता रहे हैं, जिसका मतलब है, तब श्री रामचंद्र जी के सखा जो निषाद राज थे, उन्होंने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ा करके फिर रघुनाथ जी चढ़े। उन सज्जन व्यक्ति ने युवक से कहा, अगर आप पहले अपनी पत्नी को ट्रेन में चढ़ाते और फिर खुद चढ़ते तो यह समस्या नहीं होती। इतना कह करके वे सज्जन व्यक्ति तो चुप हो गए। अब वह युवक जो उनका मजाक बना रहा था, उसको पता चल चुका था कि ये जो सनातन ग्रंथ हैं वास्तव में जीवन जीने की कला सिखाते हैं। ये लिखी हुई पंक्तियाँ नहीं हैं, काले अक्षर नहीं हैं, ये भारतीय विचार हैं। जब इनको व्यक्ति अपने जीवन पर लागू करता है तो जा कर के ही उसको पता चलता है कि इनके मूल्य कितने हैं। ये बाजार में खरीदने और बेचने वाली वस्तुएं नहीं हैं। ये ज्ञानियों, विद्वानों, संत महात्माओं, ऋषियों, महर्षियों के
कहे हुए पूरे जीवन का सार हैं। भारतीय विचारों के रूप में यह दर्शन छोटे छोटे अंशों के रूप में दिए हुए हैं जो कि भारतीय जनमानस के मस्तिष्क में बैठे हुए हैं। यही कारण है कि भारतीय विश्व के किसी भी कोने में रहें, वे अपने मूल्यों के आधार पर सम्मान को आकर्षित कर ही लेते हैं। ये विचार ही हैं जो हमें इस प्रकार का जीवन देते हैं कि हम विश्व के किसी भी कोने के अंदर, किसी भी देश में, किसी भी समाज का हिस्सा बन कर के रहें, हम हमेशा सम्मान के अधिकारी होते हैं। उनको, उनके समाज को हमारे वहाँ रहने से किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं होती। हमारे से वे सदियों तक साथ रहने के बाद में भी नाराज़ नहीं हैं और दशकों तक साथ रहने के बाद में भी नाराज़ नहीं हैं। हम इन्हीं विचारों के कारण कहीं पर भी बदनाम नहीं है। यही विचार जो है, अब इससे बड़ा किसी भी विचार का मूल्य क्या हो सकता है। तो यह इस वीडियो के अंदर एक छोटी सी जो श्री रामचरितमानस के अंदर पंक्ति है, मैं फिर से बोल देता हूँ। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। ये उस समय का प्रसंग है जब भगवान श्री राम माता सीता और भैया लक्ष्मण को लेकर के अयोध्या छोड़ करके वन को जा रहे थे। तो ये वीडियो यहीं पर मैं समाप्त कर रहा हूँ और आशा कर रहा हूँ कि अगर इस वीडियो में दिया हुआ संदेश आपको पसंद आया है तो आप अपने मित्रों से, सहयोगियों से, रिश्तेदारों से, घर में युवा हो रहे बच्चों से ज़रूर शेयर करेंगे। और आपने वर्तमान में इस वीडियो को देखने सुनने में जो अपना बहुमूल्य समय का अंश दिया, मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।